के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा। पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रखे अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई साहब हम एक और नए प्रकार की मिसाइल लेके आ रहे हैं जो सीधा टक्कर करेगी भारत के ब्रह्मोस के साथ में। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अब अरब सागर के अंदर अगर सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है तो वो रहने वाला है पाकिस्तान का। और तुम्हारे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे घूम रहे हैं, जितने भी जहाज वहां पर घूमेंगे, जितने वॉरशिप वहां पर घूमेंगे, हम उन सबको आने वाले टाइम में इसी मिसाइल से तहस नहस कर देंगे, फोड़ देंगे। पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्टेल्थ मिसाइल जी हाँ तैमूर का टेस्टिंग किया है, और बताया जा रहा है कि ये नेवल वर्जन है और शिप्स को डुबोने में काफी कैपेबल है। पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टेल्थ मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम तैमूर है, और ये किसी भी जहाज को डुबो सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्निक है, और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा। पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से। देखिए तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम पेंट लगा के नाम लिखने में तैमूर, या उसके बियॉन्ड भी कुछ तैमूर नाम रखा उन्होंने। इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये हल्की मिसाइल है, और JF-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं। अगले साल तो इसको लाएंगे। JF-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है, और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपने कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको कि 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। तो आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से। तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होने। सब सोनिक है, सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में, बोलते हैं वो आपको हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार। सी ईगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रखे अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है। और अब पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई साहब हम एक और नए प्रकार की मिसाइल लेके आ रहे हैं जो सीधा टक्कर करेगी भारत के ब्रह्मोस के साथ में। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अब अरब सागर के अंदर अगर सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है तो वो रहने वाला है पाकिस्तान का। और तुम्हारे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे घूम रहे हैं, जितने भी जहाज वहां पर घूमेंगे, जितने वॉरशिप वहां पर घूमेंगे, हम उन सबको आने वाले टाइम में इसी मिसाइल से तहस नहस कर देंगे, फोड़ देंगे। ये पाकिस्तान वालों की तरफ से कहा गया। मतलब चीन के सिर माथे पर बैठकर ये बोलते हैं कि हम तो बड़ा ऊंचाई तक निकल आए हैं, भारत तो हमारे सामने
कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कौन से नए प्रकार की मिसाइल बनाई। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है, आपस में बधाई बधाई खेला जा रहा है, बहुत सारा कारनामा वहां हो रहा है। एक तरफ हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और एक और बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर मैं आपको देने वाली हूं कि आज सुबह ही जब मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीजें सर्च करी और गूगल पे जाते से जैसे मैंने पाकिस्तान का मैप लिखा, तो आपने अब तक देखा होगा जब भी आप पाकिस्तान का मैप लिखते हो तो आपको इस प्रकार का मैप दिखाई देता है। आज वाकई में शॉकिंग था कि मैंने जैसे ही पाकिस्तान का मैप सर्च किया तो ऐसे अनोखे नक्शे निकल के आए, मतलब कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है। तब जाकर गूगल के ऊपर आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही है। यानी पाकिस्तान ने अब एक नए प्रकार का अनोखा नक्शा जारी किया जिसमें भारत के कुछ ऐसे इलाके जो संवेदनशील है ऑलरेडी, उनको ये अपना बोल रहा है कि ये वाला इलाका हम लेकर रहेंगे और इसकी तैयारी में लग चुका है। तो कौन सा नया नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे और थोड़ा जान लेते हैं इनकी मिसाइल के बारे में। सबसे पहले आप जरा देखिए इन दोनों को। जैसे ही मिसाइल बनी, अच्छा ये मिसाइल बन गई थी 2020 के अंदर। अब आप बोलोगे कि आज क्यों चर्चा हो रही है? चर्चा का विषय इसलिए है 2020 के अंदर मिसाइल को बनाया गया, 2025 तक उसकी कई प्रकार की टेस्टिंग कर दी गई, अब 2026 के अंदर इन्होंने सेवा में शामिल कर दिया। हालांकि जैसे ही मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे ही मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। अब इस मिसाइल के बारे में जाने उससे पहले आप जरा ये नक्शा देखिए कि ये पाकिस्तान की हरकत है जो कि अभी हाल ही में इसने नक्शा जारी किया है। यहां देखिए आप, ये नक्शा जो आपको दिखाई देता है इसमें भारत का एक हिस्सा दिखाया गया है जिससे हम क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ने इसको दो क्षेत्र में बांट रखा है, एक को ये गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है और दूसरे को बोलता है आजाद कश्मीर का इलाका। ये दो इलाका ये पहले से इसने ले रखा है। अब इस तरफ देखिए, ये जो नया नक्शा जारी किया गया है, नई करतूत जो की गई है, उस करतूत में आप जरा देखिए कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल तक के इलाके को अपना दिखा दिया। ये बोल रहा है कि ये वाला इलाका इसका है और इसे लेकर अभी हाल ही में आज भारत में भी एक अलगाववादी नेता को पकड़ा है ना, वो नेता जो अब तक पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ था और उसने कश्मीर के अंदर कई प्रकार की आग भड़काने की कोशिश करी ताकि कुछ भी करके कश्मीर भारत से अलग हो और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके लिए ये तैयारी कर भी रहा है और इसी वजह से आज आप चेक कर लेना, ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पर जाइएगा और वहां जाकर चेक कीजिएगा कि किस प्रकार का नक्शा इसने जारी किया है। तो ये नक्शा वाकई में शॉकिंग है, इस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। कल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तक के इलाके को बोल देगा ये तो हमारा है। देखिए किस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। तो नक्शे से बहुत कुछ इफेक्ट आता है। अब ऐसा लगता होगा कि नक्शा जारी करने से क्या ही हो जाता है, बड़ा इफेक्ट होता है, समझिएगा उस बात को। अब आप जरा यहां पर देखिए, ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ये है तैमूर मिसाइल। शाहीन, बाबर, गोरी, इन सब की बात पेश है। अब एक नए प्रकार की मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। भारत में भी है एक तैमूर, आपने नाम सुना होगा, किसके बेटे का नाम है ये। तैमूर मिसाइल की हम बात करें तो इसकी जो रेंज है, कितने किलोमीटर की रेंज है? 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से उड़ान भर के इंडिया की तरफ आता है और 600 किलोमीटर की रेंज में आता है और वहां आते से अगर इस मिसाइल को छोड़ता है तो ये मिसाइल आएगी हमारे वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए। क्योंकि स्पेशली ये बोल रहा है कि हमने इस मिसाइल को इसलिए बनाया ताकि अरब सागर के अंदर जितने भी भारत के जहाज घूम रहे हैं, वॉरशिप घूम रहे हैं, उनको हम तहस नहस कर सके। और इनका पहला टारगेट भी बता दिया इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो है ये हमारा पहला टारगेट है। अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ और इस मिसाइल का उपयोग करना पड़ा तो हम इन दोनों को पहले टारगेट करने वाले हैं। तो 600 किलोमीटर की रेंज तक आएगा। फ्रांस का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज, उसी मिराज के माध्यम से इसको छोड़ा जाएगा क्योंकि वही ले जा सकता है, उसी की क्षमता है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बोल रहा है कि ये एज इट इज ब्रह्मोस के जैसे वर्क करती है। अगर इनको लग रहा है कि बड़ा आसानी से हम इनके ऊपर हमला कर देंगे, ऐसे हलवा है क्या? एक बात तो सोचने वाली है दोस्तों, वो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा दुश्मन है ना, और ये कौन है? ये भी हमारा दुश्मन है। तो भारत का दुश्मन ये है तो ये इसका बन गया दोस्त। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही वाला काम कर रहा है चाइना, क्योंकि फ्यूचर का युद्ध बड़ा खतरनाक होने वाला है। एक पीओके का युद्ध और एक अक्साई चीन का युद्ध। इसीलिए चाइना सोच रहा है कि पाकिस्तान को भी मजबूत बना दो, अपने साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। तो यही वाला काम कर रहा है शी जिनपिंग यहाँ पे, और ये मजबूत बनाने में लगा हुआ है किसको? पाकिस्तान को। और अब तो बांग्लादेश की भी आंखों में चमक दिखाई दे रही है, वो भी बोल रहा है हम भी मजबूत बनेंगे, हम भी कुछ करेंगे। देखो जरा, पाकिस्तान ने अपनी एक नई स्टेल्थ मिसाइल जी हाँ तैमूर का टेस्टिंग किया है और बताया जा रहा है कि ये नेवल वर्जन है और शिप्स को डुबोने में काफी कैपेबल है।
पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टेल्थ मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम तैमूर है, और ये किसी भी जहाज को डुबो सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्निक है, और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती है, और 600 किलोमीटर दूर तक ये निशाना लगा सकती है। इसको कराची या गवादर के पास अगर कोई टकराव होता है तो एक किसी के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है। कुछ लोग इसको, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इसको ब्रह्मोस से इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ब्रह्मोस है। एक्चुअली इसको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ब्रह्मोस है। और चलिए साहब, अब जो भी है जैसा भी है, और कहा जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट है और ये लोकली मेड है उनकी, यानी कि पाकिस्तान के अपने लोगों ने इसको बनाया तैमूर को। तो ये एक स्टेल्थ क्वालिटी है, इनकी रडार में वो कैच नहीं हो सकता है, बहुत नीचे फ्लाई करती है, उधर से भी कैच नहीं हो सकता है। और इसको बताया जा रहा है कि ये इंडिया के लिए भी एक थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल तैमूर का कामयाब तजर्बा किया और ये जो मिसाइल पाकिस्तान की नेवी के इस्तेमाल में रहेगा। उसके बाद पाकिस्तान जो अपना नेवी है, एशिया की सबसे कामयाब और तगड़ी अपना नेवी बनने जा रही है, क्योंकि इतना कामयाब तरीन कहते हैं मिसाइल किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर कहते हैं एक दफा सख्ता तारी होगा कि इससे पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स होगी या फिर पाकिस्तान जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की जो नेवी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान नेवी के पास भी इतना तगड़ा किस्म का मिसाइल आ गया कि वो दूर से हमने किसी भी कहते हैं अपना नेवल डिफेंस को यानी सिस्टम को अपना हिट कर सकता है। उसके बाद रात से यानी भारतीय मीडिया के ऊपर खौफ तारी कि पाकिस्तान नेवी जो थोड़ी सी वीक समझी जाती है वो भी अब इतनी तगड़ी होगी, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान जो एयरफोर्स है उसका तो पहले ही अपना भारत मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान जो नेवी वगैरह वो भी कहते हैं काफ़ी तगड़ी हो गई है। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलता है।